हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अपने पास में है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इट मींस, इसका मतलब क्या है सर कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगी, कोई भी द्विघात बहुपद गिवन रहेगा अपने पास में, अपन को दिया रहेगा, उसका शून्यांक निकालना, उसका जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना गाइस। उसके बाद में रिलेशन बताना है शून्यांकों और जो कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो बताना। अपन ने बेसिक की क्लासों में पढ़ा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे जाके पहले वो वीडियो देखें, ताकि ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा और ये क्वेश्चन हवा में उड़ने लग जाएगा। क्लियर है ना गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। अब इसका शून्यांक निकालना है, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट किस टाइप से करते हैं, कौन सा मेथड है उसका, क्वेश्चन में अपन को शून्यांक फाइंड आउट करना पड़ेगा। इट मींस इसका जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड यदि आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है और वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझाया गया है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, देन इस वीडियो को देख के बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन हवा में उड़ने लग जाएंगे और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देन लेट स्टार्ट। देन क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो क्या है गाइस, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। मीन्स क्या है अपने पास में 1 है। एंड फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे a का वैल्यू क्या है अपने पास में 1 है और c का वैल्यू अपने पास में क्या है, c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है। ठीक है ना गाइस। अब अपन को क्या करना है, ये चिन्ह नहीं लेने हैं, अभी चिन्हों की टेबल बनाई थी अपन ने। ठीक है ना, वीडियो नहीं देखा हो तो पहले देख लेना ताकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा गाइस। ठीक है ना गाइस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन क्या बना देंगे, एक चौस बना देंगे और यहां से क्या हो जाएगा 1। देखो क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू सी आ जाएगा। ठीक है ना। तो a का वैल्यू क्या है 1 एंड c का वैल्यू क्या है 8। देन इट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे x है, इट मींस x स्क्वायर। क्लियर गाइस, क्लियर है ना। अब देखो अगर चिन्ह ले भी लेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देन यहाँ पे माइनस आएगा। उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। नहीं भी लोगे तो भी राइट है, लोगे तो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके सामने। देन अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे फर्स्ट चिन्ह और सेकंड चिन्ह, एक चीज बताई थी मैंने, क्या बताई थी कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दो माइनस आते हैं तो बीच में डिस्टर्ब कौन करता है, एक प्लस बीच में आ जाता है, वो डिस्टर्ब करता है। इट मींस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस फिर प्लस फिर वापस माइनस। यस, ये होगा ना। देन क्या हो जाएगा, देखो ये वाला फर्स्ट चिन्ह होता है, ये वाला सेकंड चिन्ह होता है, तो फर्स्ट चिन्ह और सेकंड चिन्ह आ जाएगा। इट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट चिन्ह की जगह पे माइनस आ जाएगा, सेकंड चिन्ह की जगह पे प्लस आ जाएगा। एक चीज और बताई थी, क्या बताया था कि जब कभी भी दोनों चिन्ह डिफरेंट हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, दैट टाइम अपन क्या करते हैं, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। माइनस करने पे एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है और माइनस करने पे 2 आ रहा है। ऐसा नंबर कौन सा है, तो सर यहाँ पे आता है बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या है 4। ठीक है ना, 4x और स्मॉल नंबर कौन सा है 2x। क्लियर है गाइस। अब देखो अपन को क्या करना है, इसको लिखेंगे अपन तो 1x स्क्वायर माइनस, अब देखो ये जो बीच वाला जो मिड टर्म है, ये माइनस को भी अपन हटा देंगे, ये जो मिड टर्म है इसको रिमूव कर देंगे और उसको उसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, माइनस 4x प्लस 2x एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है आपका। देन क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। देन यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 4। क्लियर गाइस, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और समझ में आया हो तो यस यस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपन को। यस गाइस,
देन क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ये कॉमन आ रहा है और यहां पे ये कॉमन आ रहा है, देन क्या हो जाएगा x माइनस 4 और यहां पे क्या आ जाएगा x प्लस 2। यस और नो? यस। देन क्या करेंगे अपन, देखो मैंने बताया था आपको उसमें कि क्या करना है, इसको क्या करना है, जीरो के इक्वल में रख देना है और इसको भी क्या कर देना है, जीरो के इक्वल में रख देना है। देन यहां से क्या करना है, अपन को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर x का वैल्यू क्या है अपने पास में, उसको अपन को फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, वो चीज अपन समझते हैं। तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो बॉर्डर है ये, इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, तो चेंज हो जाते हैं अपन, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, झटके लग जाते हैं अपन को। तो क्या हो जाएगा, यहां से इधर आ जाएगा, मींस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहां पे देखो इधर जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, झटका लगेगा इसको, मींस प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर गाइस? ये तो अपन ने फाइंड आउट कर दिया है इसका शून्यांक, मींस इसके जीरोस अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपन को क्या बताना है उसका, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर गाइस? देन अपन ने बेसिक में पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस इट मींस शून्यांकों का जो योग है वो अपने पास में क्या होता है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। शून्यांकों का योग जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यांक अपने पास में देखो अल्फा और बीटा, इसको मान लो अल्फा मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं बीटा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, तो फॉर्मूले का है b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b मींस क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या अपने पास में माइनस के 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 2 एंड अपॉन में a का मान कितना भाई, कितना है 1। देन क्या हो जाएगा गाइस, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, माइनस माइनस क्या हो, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, यहां से अपन माइनस करेंगे तो 2 इक्वल टू 2, इट मींस जो सम ऑफ जीरोस हैं वो तो अपने पास में क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अपने पास में, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। एंड अल्फा का वैल्यू कितना है अपने पास में, कितना फाइंड आउट किया था अपन ने 4, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 8, माइनस 8 अपॉन क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है अपने पास में 1, देन 1 आ जाएगा। यहाँ पे अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या आएगा माइनस 8 इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आ रहा है माइनस 8। इट मींस देखो सम ऑफ जीरोस इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ रहा है अपना, इक्वल आ रहा है। इट मींस इस टाइप से अपन को ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व करना है, ठीक है ना गाइस। अब अपन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो कि अपने पास में है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है, तो मेथड वो का वही है, मेथड में कोई भी चेंजेस नहीं है कि यहां से a का वैल्यू क्या है 4 है, b का वैल्यू भी लिख लो साथ के साथ माइनस के 4 है, ठीक है ना, और c का वैल्यू कितना है 1 है। क्लियर गाइस? अब अपन को क्या करना था, चॉइस बनानी थी और यहां से a इंटू सी करना था। a का वैल्यू कितना है अपने पास में 4, तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आता है, यहां से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 4 आता है। क्लियर गाइस? देन यहां से क्या हो जाएगा 4, और यहां पे क्या था, पहले में क्या था x था, पहले में क्या था x था, देन अपन ने क्या यूज किया x स्क्वायर यूज किया, यहां पे क्या है s, ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा s स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? कोई प्रॉब्लम? देन यहां पे देखो, यहां पे माइनस प्लस आ रहा है, क्या बोला था मैंने, अगर आगे वाला माइनस है, माइनस क्या है स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, तो स्टार्टिंग के दोनों चिन्ह जो है वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। इट मींस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यस। देन ये वाला फर्स्ट चिन्ह और ये वाला सेकंड चिन्ह, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों क्या है सेम आ रहा है, दोनों क्या है सेम आ रहा है। इट मींस ऐड करने पे अपने पास में क्या आना चाहिए, s का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो ऐसा नंबर बताओ जिसको ऐड करने पे तो क्या आ रहा है s का कोफिशिएंट आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे
4 आ रहा है। ऐसा नंबर कौन सा है? तो ऐसा नंबर अपने पास में कौन सा है? 2 है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? S और S हो जाएगा। क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम है आपको? देन क्या करेंगे अपन, यहां से अब बस सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, 4s², उसके बाद में देखो मिड वाले टर्म को हटा देना है, मिड वाली टर्म्स को पूरा ही रिमूव कर देना है, हटा देना है उसको। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2s, देखो ये वाला -2s, उसके बाद में ये वाला -2s, उसके बाद में क्या आ जाएगा? +1। क्लियर गाइस? अब अपन को क्या करना है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है और यहां से क्या कॉमन, ये जो लिखा है 5 नहीं है, ये s है। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है सर, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? देखो 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद में क्या कॉमन आ रहा है? उसके बाद में s कॉमन आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसको कॉमन लेना नहीं आ रहा है, तो देखो कॉमन लेने के लिए क्या करना है अपन को, इसका प्राइम फैक्टर निकालना। मैं एक बार समझा देता हूं पूरा ही किस टाइप से कॉमन लिया जाता है। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 4 होता है, इंटू s, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 × s। क्लियर गाइस? देन -2 × s + 1। अब देखो यहाँ पे ये 2 और 2 आ रहा है, इसमें तो 2 तो आ गया बाहर। अब क्या बचा है अपने पास में? s आ रहा है, s भी आ गया बाहर। अब क्या बचा है यहाँ पे? 2 और s तो आ गया बाहर। क्लियर गाइस? एंड रिमेनिंग क्या है अपने पास में? 2s माइनस, अब 2s का 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो रिमेनिंग क्या रहा? 0। नो, क्या रहा? 1। अगर पूरा का पूरा ही बाहर आ जाता है तो अंदर क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर गाइस? और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या है, अगर बीच में मिड में माइनस आता है तो माइनस को अपन क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं, और माइनस जैसे ही कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? और कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 0 कॉमन आएगा? नो, क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा। ठीक है ना गाइस? अगर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन अगर कोई भी संख्या कॉमन में नहीं आ रही है, देन कॉमन कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर गाइस? देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो माइनस को अपन ने बाहर ले लिया, तो अंदर वाले जो साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बोला था ना मैंने कि सेम आएगा। ठीक है ना? अगर सेम नहीं आया होता इट मींस अपना रॉन्ग था, अगर यहाँ पे सेम आ गया इट मींस अपना राइट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना गाइस? देन क्या हो जाएगा? यहाँ से 2s - 1, एंड यहां से भी क्या आ जाएगा? 2s - 1। देखो 2s - 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? 2s, तो 2s, यहाँ पे क्या बचा? -1, तो -1। क्लियर गाइस? अब मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल में रखना है, एक बार इसको 0 के इक्वल में रखना है, तो क्या हो जाएगा? 2s - 1 = 0। देखो -1 इधर आ जाएगा, देन प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2s = +1 एंड s = क्या आ जाएगा? 1/2। यस और नो? यस और नो गाइस? यस। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा, 2s - 1 = 0। देन ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, तो 2s = 1। देन क्या हो जाएगा? s = 1/2। यस और नो? देन अब देखो अपने पास में क्या बचा है, और अब क्या अपन को सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए अब क्या है अपने पास में? जीरोस तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, और अब अपन को क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है ना? रिलेशन अपन को बताना है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अपने पास में? सम ऑफ जीरोस क्या होता है अपने पास में? अल्फा प्लस बीटा = -b/a। यस और नो? देन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है? एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो। क्लियर गाइस? अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1/2, इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है अपने पास में? -4। ठीक है ना? और ए का वैल्यू क्या है अपने पास में? 4। बस पुट कर लिया। पुट करने के बाद में छोटी सी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है बस। देखो यहां से क्या हो जाएगा? हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इक्वल टू देखो यहां पे क्या है? प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? प्लस आएगा। देन यहां से क्या हो जाएगा? 4/4। देखो कैंसल आउट हो गया, इट मींस यहां पे क्या आ रहा है? आ रहा है ना? सेम, ये सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है इट मींस वापस से चेकआउट करना है, कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहे हो आप। क्लियर है गाइस? उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मींस शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा = c/a। देखो अल्फा कितना अपने पास में?
1/2, बीटा कितना अपने पास में 1/2 और इक्वल टू सी कितना है 1 और ए कितना है अपने पास में 4। बस वैल्यू पुट अप कर लिया, छोटा सा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 इक्वल टू 1/4। बस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर गाइस? अब अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि अपने पास में है 6x² - 3 - 7x। ठीक है ना? क्या ये सही फॉर्मेट में है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला था क्या उस फॉर्म में है? क्या नहीं है। तो फर्स्टली अपन को क्या करना है, इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस? तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 6x², उसके बाद में कौन सा टर्म आता है? सबसे पहले x² आता है, उसके बाद में x का टर्म आता है, उसके बाद में जो भी कांस्टेंट है अपने पास में, देन क्या आ जाएगा यहाँ पे -7 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा 3। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोज रूल्स यूज कर देते हैं। ठीक है ना? कि यहाँ पे कि ये यहाँ से यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया, माइनस का तो प्लस हो गया, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ नहीं होता है। अगर बॉर्डर क्रॉस करता है, इक्वल टू का साइन है और उसको इक्वल टू के साइन की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, देन ही अपन को प्लस से माइनस या माइनस से प्लस करना है। क्लियर गाइस? बट ये तो यहाँ पे ही है, यहाँ से यहाँ पे आया, आगे पीछे ही तो कर रहे हैं उसको। ठीक है ना? तो इसमें कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है। देन अब अपन को क्या करना है, डायरेक्टली ए का वैल्यू क्या है अपने पास में 6 है, बी का वैल्यू क्या है अपने पास में -7 है और सी का वैल्यू क्या है अपने पास में -3 है। ये लिख लिया, ये राइट डाउन कर लिया। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, एक चॉस बनाएंगे। चॉस में अपने पास में a इंटू सी करना है 6 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आएगा अपने पास में 18 माइनस का -18 और यहाँ पे x चल रहा है तो यहाँ पे x² आ जाएगा। क्लियर गाइस? उसके बाद में देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो बीच में भड़काने के लिए कौन आएगा? प्लस आएगा ना, प्लस आएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट चिन्ह ये, सेकंड चिन्ह ये, तो माइनस और प्लस। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक माइनस आया है और एक प्लस आया है, मींस दोनों चिन्ह डिफरेंट है। दोनों चिन्ह क्या है? डिफरेंट है। मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी डिफरेंट चिन्ह आए देन क्या करना है अपन को, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट मींस 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो आ रहा है 18 एंड माइनस करने पे, देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, प्लस माइनस है ना, देन यहाँ पे क्या करना है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट इट मींस 7 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है? ऐसा नंबर सोचो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा 18, 9 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 7। हाँ यार ये नंबर सही है, यस ना। देन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 9, देखो बड़ा नंबर ऊपर ही लिखना है और छोटा नंबर नीचे ही लिखना है, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x। क्लियर गाइस? बस अब काम हो गया अपना। क्या हो जाएगा 6x² में टर्म को हटा देना है पूरी टर्म को और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा -9x + 2x और लास्ट टर्म कौन सा है अपने पास में यहाँ पे -3। अब ये इक्वेशन नहीं रही अपनी इक्वेशन कौन सी बन के आई है, ये वाली इक्वेशन है। इस पे पूरा फोकस करना है अपने को, स्टार्टिंग पर फोकस नहीं करना है। ठीक है ना? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है देख लो, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है देख लो। क्या कॉमन आ रहा है सर? 3 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्लियर गाइस? अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2x बचा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 3। यस और नो, यस और नो, यस। देन क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो प्लस, अब यहाँ पे सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, क्या बोला था मैंने आपको, क्या बोला था 0 नो क्या 1। यस, जब कभी भी कोई कॉमन नहीं आता है तो क्या करना है 1 कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा। देन यहां से क्या आ जाएगा 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2x - 3। अब देखो यहां से यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ रहा है नंबर, सेम नंबर आ रहा है, इट मींस क्या है राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। बोला था ना सेम आ रहा है, इट मींस राइट है अपना क्वेश्चन। और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 2x - 3 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बचेगा 3x + 1 बचेगा। देन अब क्या करेंगे सर, 0 के इक्वल में पुट करना है। तो देख लो 0 के इक्वल में पुट करेंगे तो 2x - 3 = 0 क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 2x बराबर +3, देन x = 3/2 ये आ गया। यस सर,
कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x + 1 = 0। देन इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो क्या आ जाएगा 3x बराबर -1 और x = -1/3। क्लियर गाइस। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब अपन ने क्या कर दिया है, जीरोस तो फाइंड आउट कर लिया अपन ने, जीरोस फाइंड आउट हो गया, बट अभी तो अपन को रिलेशन बताना है, रिलेशन बताना है। देन क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है ना गाइस, अल्फा प्लस बीटा कितना है अपने पास में 3/2 प्लस -1/3। क्लियर है। और यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू क्या है अपने पास में -7 और a का वैल्यू क्या है अपने पास में 6, a का वैल्यू क्या है 6। क्लियर है गाइस। देन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, है क्या, नहीं है ना, यस। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आया है, फ्रैक्शन आया है तो क्या करेंगे अपन, उसको जापट मारना है। जापट कैसे मारते हैं, उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे उसका तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम किसका लेना है, जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, तो उस एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। क्लियर गाइस। देन क्या हो जाएगा गाइस, 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में कितना टाइम्स 2 टाइम्स, देन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा। क्लियर गाइस। एंड यहाँ पे 7/6। अब देखो 9 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6 = 7/6। इट मींस राइट आ रहा है अपना, सही जा रहा है। ठीक है ना गाइस। अब अपन को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देन क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा इज इक्वल टू C/A। क्या हो जाएगा C/A। देन अल्फा × बीटा क्या है अपने पास में 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू C का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3 A का वैल्यू कितना है 6। यस और नो। अब देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा अपने पास, देखो कैंसिल आउट नहीं भी करोगे, मान लो मैंने कैंसिल आउट नहीं किया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। कैंसिल आउट कर दिया इधर तो क्या आ गया यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर दिया तो -1/2। इट मींस इक्वली आ गया। अगर नहीं करोगे कैंसिल आउट देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 आ जाएगा। क्लियर। देन सेम आएगा। ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या है 4u² + 8u। ठीक है ना गाइस। अब इसमें क्या है, लास्ट वाली टर्म नहीं है तो उसको 0 ले लो, या तो इस टाइप से सॉल्व कर लो, सेम मेथड है। अदरवाइज किस नहीं सर इसको शॉर्ट में ही करना है हमको, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या है u² वाला टर्म्स है और u वाला टर्म्स है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ रहा है आपके साथ। ठीक है ना। तो क्या करना है अपन को, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो सर 4 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है सर u कॉमन आ रहा है। देन कॉमन ले लिया, देन क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा u बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा +2। क्लियर गाइस, क्लियर। और इसका इक्वल टू 0 कर दो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार तो इसको 0 के इक्वल में रख लो, 4u = 0। देन क्या आ जाएगा u = 0/4। इट मींस u = 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा u + 2 = 0। देन क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो u = -k2। अब देखो 2 zeros आ गए अपने पास में। ओके गाइस। देन अपन को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपने पास में -b/a। देन अल्फा और बीटा क्या क्या अपने पास में, देखो यहाँ पे क्या है 0 + -k2 इक्वल टू, देखो माइनस तो यह है, b का वैल्यू क्या होता है, b का वैल्यू क्या होता है x का कोफिशिएंट, बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे u है, तो u का कोफिशिएंट क्या है 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 4, कितना है 4 है। देन क्या आ जाएगा 4। क्लियर गाइस। देन यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा 0 माइनस 2, इट मींस क्या आ जाएगा माइनस के 2, इक्वल में यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा तो माइनस के 2 और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस के 2, इट मींस क्या आ रहा है ये इक्वल आ रहा है। क्लियर यहां तक। देन अब अपन क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा करते हैं, मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं अपन, क्या होता है C अपॉन ए। देखो क्या हो जाएगा अल्फा क्या है अपने पास में 0 है, देन क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 2, इट मींस यहाँ पे क्या आ रहा है जीरोस आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर। देन यहां से क्या हो जाएगा C का वैल्यू यहाँ पे क्या है कुछ है क्या, C क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है क्या यहाँ पे नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मींस कांस्टेंट कितना है 0 है। क्लियर गाइस। जो टर्म्स यहाँ पे नहीं दी हुई होती हैं उसका वैल्यू कितना है 0 होता है। क्लियर। देन क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 0 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a का वैल्यू कितना है 4 एंड 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर गाइस। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था अपने पास में 4u स्क्वायर प्लस 8u, मींस उसमें क्या नहीं था अपने पास में कांस्टेंट गिवन नहीं था, और यहाँ पे क्या गिवन नहीं है अपने पास में t वाला टर्म, मिड वाला टर्म अपने पास में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a का वैल्यू अगर लिखेंगे तो कितना है 1, b का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है t का कोफिशिएंट होता है, t है ही नहीं अपने पास में, टर्म ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर गाइस। देन C का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 गिवन है और इसको इक्वल टू 0 ले लो। क्लियर। डायरेक्टली क्या करना है 0 लेना है। अब इसको इस साइड में ट्रांसफर कर लो तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर माइनस है, बॉर्डर को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो माइनस का प्लस होता है और प्लस का माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर। देन t बराबर क्या आ जाएगा रूट ऑफ 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, इट मींस t का वैल्यू क्या आ गया रूट 15 प्लस का और t इक्वल टू माइनस का रूट 15। क्लियर गाइस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन को रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो अल्फा का वैल्यू क्या है रूट 15 प्लस यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या है माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, क्योंकि मिड टर्म है ही नहीं अपने पास में। क्लियर है ना। देखो मिड टर्म अगर होता तो उसका कोई भी वैल्यू होता, लेकिन मिड टर्म अपने पास में है ही नहीं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 0, a का वैल्यू क्या है अपने पास में 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 15 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे और रूट 15 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 0 ही आएगा यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है और दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। देखो इसमें से ये जाएगा सेम नंबर एक कट जाएगा, देन क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। क्लियर गाइस। अब अपन फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C अपॉन ए, C अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा अल्फा का वैल्यू कितना है अपने पास में रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है माइनस रूट 15, ठीक है ना गाइस, एंड C का वैल्यू कितना है माइनस 15, ठीक है ना माइनस 15 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1। क्लियर। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा रूट 15 और रूट 15, एक कंसेप्ट लिख लेना, नोट कर देना, एक चीज नोट कर देना कि रूट के अंदर यदि सेम नंबर है, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला ही लिखूंगा तो रूट ए इंटू रूट ए अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, रूट के अंदर अगर सेम नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर सेम नंबर लिखा हुआ है और उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है यहाँ से a आता है, रूट हट जाता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा और कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और माइनस का माइनस आ जाएगा और इधर भी क्या आ रहा है माइनस 15 आ रहा है। क्लियर है गाइस। बस इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लीज नोट डाउन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को किस टाइप से अपन को सॉल्व करना है, जो कि अपने पास में 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्लियर गाइस। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले a का वैल्यू कितना है सर 3 है और b का वैल्यू कितना है, देखो सर यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, इट मींस माइनस 0 है यहाँ पे, नो क्या है 1 है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है ना गाइस।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। क्लियर। अब देखो चौस बढ़ानी है, मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, कितना आ जाएगा -12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x², ये आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, गुणा कर रहे हैं, तो क्या आएगा वैल्यू आएगा। ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, दो दोस्त बात कर रहे हैं, कोई जलेगा कि नहीं जलेगा, कौन जल रहा है यहाँ पे, प्लस वाला जल रहा है, तो प्लस वाला बीच में आके बैठ गया। ठीक है ना, देखो दो माइनस बातें कर रहे थे, प्लस वाला बीच में आके जल गया, दोनों को अलग अलग कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक माइनस का आ जाएगा, एक प्लस का आ जाएगा। क्लियर गाइस। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट साइन आ रहा है, इट मींस माइनस करने पे x का कोफिशिएंट मींस यहाँ पे क्या है अपने पास में 1 है। ठीक है ना, तो x का कोफिशिएंट 1 अपने पास में आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, क्या नंबर है बताओ, देखो क्या नंबर है, सोचो अपने माइंड में क्या नंबर है। एक तो अपने पास में ले सकते हैं अपन 4x और 3x। क्लियर गाइस, 4x और 3x। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आ रहा है और यहां से देखो एक माइनस का एक प्लस का, इट मींस क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे और माइनस करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो, यस। देन क्या हो जाएगा, अब बस इसको छोड़ दो, स्किप कर लो इसको, क्या आ जाएगा 3x² और यहां से -4x, यहां से प्लस का 3x और यहां से माइनस का 4। यहां तक किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो अभी कमेंट करना है। ठीक है ना गाइस। अब क्या हो जाएगा, यहां से यहाँ पे और यहाँ पे देखो जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ पे तो x कॉमन आ रहा है तो x ले लो। क्या बचा यहाँ पे 3x बचा, यहाँ पे क्या बचा -4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब यहाँ की बात करते हैं तो सर यहाँ पे तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 0 कॉमन लेंगे, नो कितना 1 कॉमन लेंगे। ठीक है ना गाइस, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x -4। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, देखो दोनों चीजें सेम आ रही हैं, दोनों टर्म्स जो है वो सेम आ रही है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x -4। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1। क्लियर गाइस, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है। देन क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे अपन, देखो इसको 0 के इक्वल में रखेंगे, 3x -4 = 0। क्लियर। एंड इसको 0 के इक्वल में रखेंगे, x + 1 = 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन क्या करेंगे, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे अपन। देन क्या आ जाएगा 3x = इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4। क्लियर। अब देखो ये कहां पे जाएगा, नीचे। देन क्या आ जाएगा x = 4/3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है, झटका लगेगा इसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस का है तो इसको प्लस का है तो उसको किसका झटका लगेगा, माइनस का झटका लगेगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर गाइस। अब अपन ने क्या कर दिया, यहां से जीरोस को अपन ने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, इसके रिलेशन बताना है। ठीक है ना, तो रिलेशन कैसे बताएंगे, तो देखो क्या करना है, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है ना, और यहां से क्या आ जाएगा +-1। यही है, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1 = -b का वैल्यू कितना अपने पास में -1 एंड a का वैल्यू कितना अपने पास में 3। क्लियर। देन यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, देन कितना आ जाएगा -1 = यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस का 3। सर अब क्या करें, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो एक ही फ्रैक्शन है बट यहाँ पे देखो माइनस भी आ रहा, -1 भी है, तो इसको सोल्व करना है, थप्पड़ मारनी है, मींस लसब लेना है, बताया था। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लसब आ गया 3, लसब 3 आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, देखो 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 टाइम्स, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 1 × 4 आ जाएगा, -1 का डिवाइड करेंगे 3 में कितना टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का। ठीक है ना, एंड = 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 = 1/3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। देन अपन को फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देन क्या होता है, अल्फा × बीटा = C/A, C/A।
ए अल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास में, अल्फा कितना है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है अपने पास में माइनस का 1 इक्वल टू सी कितना अपने पास में माइनस का 4 तो कितना आ जाएगा -4 अपॉन ए कितना है 3। देन जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अपने पास में यहां से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3। क्लियर गाइस। इस टाइप से गाइस अपन को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्लियर गाइस, चाहे सीबीएसई है आरबीएसई कोई भी एग्जाम है, अगर 10th क्लास का एग्जाम है देन ये क्वेश्चन 100% वहां पे देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना है। इतना बेसिक से आपको बताया है कि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर गाइस। और क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाएं जिसको इसकी सख्त जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अपने इंडिया में कि जो पेमेंट के अभाव से, मीन्स पैसा नहीं है उनके पास में, उस पेमेंट के अभाव से क्या रहता है वो पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को उन स्टूडेंट तक पहुंचाए जिसको इसकी सख्त जरूरत है। ओके गाइस।